Hello everyone, my name is Reena Kumari, Assistant Professor English, Government Girls College, Para. This is our today's e-lecture for class BA Part 1st student. And in this lecture, we will discuss the essay Boards. This essay is written by E.V. Lucas. Dear students, आप BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो हमें बीए फर्स्ट ईयर में 2 पेपर पढ़ने होते हैं। पहला पेपर हमारा होता है पोएट्री एंड ड्रामा और सेकंड पेपर होता है हमारा प्रोज एंड फिक्शन। तो प्रोज वाला जो सेकंड पेपर है उसमें हमें कुछ एसेज पढ़ने होते हैं, कुछ स्टोरीज पढ़नी होती हैं और एक नॉवल भी पढ़ना होता है। अब आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला एसे जिसका टाइटल है बोर्ड्स और लिखा है ऐसे E.V. लुकास ने। राइटर का फुल नेम है एडवर्ड वेराल लुकास। 1868 टू 1938 इनका लाइफ स्पान है। तो सबसे पहला तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि राइटर का फुल नेम आपको याद करना है। फिर उसके बाद ये जो ऐसे है ये कहाँ से लिया गया है। तो इनका जो ऐसे है वो थर्ड टाइटल यहाँ हम देखो टेकन फ्रॉम इवेंट्स एंड एम्ब्रॉयडरीज। ये इनका कलेक्शन ऑफ एसेज है इवेंट्स एंड एम्ब्रॉयडरीज जिसमें से ये ऐसे बोर्ड्स लिया गया है। एक और जरूरी चीज यहाँ याद रखने की है पंच, जो सेकंड नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है पंच। ये एक मैगजीन है, अ वीकली चिल्ड्रन मैगजीन। तो ऐसा ये कुछ इम्पोर्टेंट चीजें बातें हैं जो हमें याद रखनी होती है। अब देखो आगे हम चलते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस ऐसे में से पूछे जाते हैं। तो जैसा टाइटल हमने देखा BORE बोर और उसका प्लूरल बोर्स। बोर मतलब वही बोर करने वाला आदमी, ठीक है, उसी के ऊपर ऐसे है। तो हम 2 या 3 वीडियो में इस पूरे ऐसे को समझेंगे क्योंकि इसमें हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि बोर क्या होता है, बोर की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद में बोर्स के डिफरेंट टाइप क्या हैं। फिर अगला हमें ये जानना है कि बोर के ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण हमारे समाज में ये बोर्स दिन ब दिन बढ़ते रहते हैं। और लास्ट में राइटर ने हमें बताया है कि क्या क्या रेमेडीज मतलब वो कौन से इलाज हम कर सकते हैं, वो कौन से उपाय हम कर सकते हैं जिनसे ऐसे बोर लोगों को टाला जा सकता है। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन है हमारे ऐसे का। तो हमें 3 या 4 वीडियो में इस पूरे ऐसे को डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें है, मैं क्वेश्चन आपको बता दूं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन जिसे आप देख पा रहे हैं, डिफाइन अ बोर एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोर्ड्स एज क्लासिफाइड बाय E.V. लुकास। E.V. लुकास ने बोर को किस तरह से डिफाइन किया है, क्या डेफिनेशन बोर्ड्स की एडवर्ड विराल लुकास ने दी है वो आपको बताना है। और डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको बताना है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, हु इज ट्रू बोर, राइट अबाउट टाइप्स ऑफ बोर्ड्स एंड रेमेडीज मेंशन्ड बाय E.V. लुकास टू अवॉइड देम। अगले क्वेश्चन में उन्होंने एक चीज और बढ़ा दी। पहला तो यही कि एक सच्चा बोर क्या होता है, ट्रू बोर की डेफिनेशन क्या है, और बोर्ड्स के डिफरेंट टाइप आपको बताने हैं। और आगे उन बोर्ड्स को रोकने का, अवॉइड करने के रेमेडीज मतलब इलाज उपाय भी आपको बताने हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा देखो ये, summarize the views contained in the essay entitled Boards written by Edward Viral Lucas। मीन्स आपने जो ऐसे पढ़ा है E.V. लुकास का बोर्ड्स, उसमें क्या क्या व्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं, उन सभी व्यूज को आपको समराइज करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं
अब हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ बोर, ट्रू बोर क्या होता है, बोर वो कौन सा पर्सन है जो असल में बोर कहलाता है, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोर। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे रेमेडीज डिफरेंट काइंड्स के बाद में। अगली जो हमारी वीडियोस होंगी उनमें हम बोर्स की रेमेडीज भी पढ़ेंगे और आगे का हमारा जो ये ऐसे है उसको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ऐसे। सबसे पहले हम आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे इंट्रोडक्शन टू दी ऐसे। The essay Bores written by Edward Viral Lucas describes about Bores. Describe मतलब वर्णन करना, बताना। एडवर्ड ईवी लुकास ने इस ऐसे में हमें बोर्स के बारे में बताया है, बोर लोगों के बारे में बताया है। एंड इट आल्सो डील्स विद द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ बोर। और आगे उन्होंने फिर बोर के फेवरेट टॉपिक क्या होते हैं, मतलब बोर लोग अधिकतर किन बातों पे किन चीजों पे बात करना पसंद करते हैं, उनके बारे में बताया है। फिर कॉजेज ऑफ देयर थ्राइविंग, थ्राइविंग मतलब इंक्रीजिंग, उनका बढ़ना, पनपना। और आगे उन्होंने वो कारण बताए हैं कि किन कारण की वजह से बोर समाज में पनपते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर अगली बात उन्होंने क्या बताई, एंड दियर हैप्पीनेस, और बोर लोगों की हैप्पीनेस के बारे में। एंड नेक्स्ट दिस ऐसे टेल्स अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोर्स एंड रेमेडीज अगेंस्ट बोर्स। और आगे उन्होंने बताया है डिफरेंट टाइप ऑफ बोर, बोर कितने प्रकार के होते हैं और उनको रोकने के क्या उपाय किए जा सकते हैं। रेमेडीज मतलब क्या रेमेडी, क्या उपाय किए जा सकते हैं। सो दिस ऐसे हैज बीन टेकन फ्रॉम हिज कलेक्शन ऑफ एसेज नेमली इवेंट्स एंड एम्ब्रॉयडरीज। और उनका जो ये ऐसे है वो कहाँ से लिया गया है, उनका ऐसे कलेक्शन है, निबंध का संग्रह है जिसका नाम है इवेंट्स एंड एम्ब्रॉयडरीज। आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस जो एक एक नंबर के आते हैं उनमें ऐसे भी पूछा जा सकता है, फ्रॉम वेयर दिस ऐसे बोर्ड्स हैज बीन टेकन, कहाँ से लिया गया है, उसके कौन से कलेक्शन से लिया गया है, फ्रॉम विच कलेक्शन ऑफ ईवी लुकास दिस ऐसे बोर्ड्स हैज बीन टेकन। तो हम लिखेंगे आंसर, द ऐसे बोर्ड्स is taken from Events and Embroideries, a collection of essays written by E.V. Lucas। तो इस वजह से हमें ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो याद रखनी होती है। आगे देखो, द राइटर लेज स्ट्रेस मतलब जोर देना, on the point that often bores become successful because of unending kindness of human nature। यहाँ पे एडवर्ड विराल लुकास ने कहा है कि बोर लोग ज्यादा पनपते हैं, किस लिए, किस वजह से, सिर्फ इस वजह से कि आदमी में क्या है, ये देखो, अनएंडिंग काइंडनेस, कभी न खत्म होने वाली दया हमारे अंदर होती है। हर आदमी बाय नेचर काइंड होता है और इसी की वजह से वो किसी भी आदमी को ये नहीं कह पाता कि भैया तू मुझे बोर कर रहा है, और चुपचाप वो बिल्कुल सहन करता जाता है, वो जो भी कहता है उसको सुनना ही पड़ता है। तो बोर लोगों के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि उनको इजीली सुनने वाले मिल जाते हैं, क्योंकि हर आदमी जो है कैसा है, काइंड बाय नेचर है, उसके नेचर में काइंडनेस है। सो दिस इज द मेन कोज ऑफ बोर्स इंक्रीजिंग, और यही सबसे बड़ा कारण है बोर लोगों के बढ़ने का। एंड बोर्स ऑलवेज फाइंड लिसनर्स बिकॉज ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, और बोर लोगों को हमेशा ही लिसनर मिल जाते हैं, सुनने वाले मिल जाते हैं। क्यों मिलते हैं, बिकॉज ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, क्योंकि हर आदमी के अंदर काइंडनेस है। And the writer also says that everyone is born in himself। और आगे कवि ने सॉरी एसेइस्ट जो है हमारे राइटर, उन्होंने ये भी कहा है कि हर आदमी अपने आप में बोर है, मतलब कहीं ना कहीं कोई न कोई ऐसा तो मोड़ आएगा जब हम भी किसी को बोर कर रहे होंगे। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि हर आदमी कभी न कभी अपने आप में बोर जरूर बन जाता है। तो यहाँ से ही उन्होंने ऐसे शुरू किया है कि एवरीवन इज बोर इन हिमसेल्फ। तो ये हो गया हमारा जनरल इंट्रोडक्शन कि हम जनरल
ऐसे के बारे में जनरल इंट्रो किस तरह से दें। यानी अब हमें इस ऐसे में क्या क्या पढ़ना है, ट्रू बोर क्या है, बोर्स के डिफरेंट काइंड क्या है, बोर्स के फेवरेट टॉपिक क्या है, बोर जो है उनकी थ्राइविंग के, उनके बढ़ने के कारण क्या है, और उनके खिलाफ आप अ, उनको रोकने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो इतने सारे सब टॉपिक्स हमारे इस ऐसे में बनते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं, पर्पस ऑफ राइटिंग द ऐसे। राइटर ने इस ऐसे को लिखने का पीछे उद्देश्य क्या है, क्यों लिखा। उसने इसलिए लिखा कि हम जो भी इस ऐसे को पढ़ें और पढ़ करके हमारी जो हैबिट, बोर करने की हैबिट है, उससे हम छुटकारा पा सकें। यानी इस ऐसे को पढ़ने के बाद हर आदमी जिसने इसे पढ़ा हो वो ये समझ ले कि हम कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में किसी को बोर कर रहे हैं, तो उस आदत से हम छुटकारा पा लें। तो यही पर्पस ऑफ राइटिंग है इस ऐसे का, जो कि हमें यहाँ पे पढ़ने के बाद में पता चलेगा। As writer says that everyone is bored, and the purpose of writing this essay that writer wants to get rid मतलब छुटकारा प्राप्त करना, get rid of ourselves from the defect of boring others। यानी हम दूसरे को बोर कर रहे हैं, इस कमी को दूर करने के लिए, इस कमी से छुटकारा पाने के उद्देश्य से ही लेखक ने ये ऐसे लिखा है। आगे अगर हम चलें तो डेफिनेशन ऑफ द बोर, एक बोर की डेफिनेशन क्या होती है, मीन्स साधारण तौर पर एक बोर करने वाला व्यक्ति, उसकी परिभाषा क्या होती है। देखो, बोर इज अ पर्सन who has strange ideas which are uninteresting to the others। बोर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास बहुत स्ट्रेंज आइडिया होते हैं जो दूसरे की बिना रुचि के होते हैं। मतलब बोर ऐसा व्यक्ति होता है जो अजीब अजीब तरीके की बातें करता रहेगा और हमें वो बिल्कुल भी मजेदार नहीं लगती, अनइंटरेस्टिंग होती है, और ऐसी कंडीशन में हम बिल्कुल बोरियत महसूस करते हैं। तो ये एक बोर व्यक्ति की डेफिनेशन हो गई। अब आगे देखिए कि ट्रू बोर क्या है, मतलब असल मायनों में एक सच्चा बोर कौन होता है, कौन व्यक्ति है जिसको हम सच्चा बोर कह सकते हैं कि ये तो बिल्कुल एकदम ट्रू बोर है। तो अगर हमसे ऐसे पूछा जाए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रू बोर गिवन बाय ईवी लुकास इन द ऐसे बोर्स, तो हम इस तरीके से हमारा आंसर लिखेंगे, अ ट्रू बोर। आफ्टर गिविंग अ डेफिनेशन ऑफ बोर, मतलब बोर की डेफिनेशन जो ऊपर उन्होंने दी है, क्या दी है, बोर इज अ पर्सन हु हैज स्ट्रेंज आइडियाज विच आर अनइंटरेस्टिंग टू द अदर्स। तो ये डेफिनेशन देने के बाद ही द राइटर टेल्स अबाउट अ ट्रू बोर, फिर उन्होंने ट्रू बोर के बारे में बताया है। एंड ही सेज, और राइटर कहते हैं, एन ईगोइस्टिक पर्सन, कि ईगोइस्टिक पर्सन जो है वही बोर होता है। ईगोइस्टिक मतलब ईगो क्या, अहम, यानी खुद खुद के बारे में सोचने वाला, खुद के बारे में कहने वाला, वो क्या, ईगोइस्टिक पर्सन जो है वही बोर है। अ बोर पर्सन इज सेल्फ सेंटर्ड, और बोर आदमी कैसा होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, उस खुद के बारे में बातें करता है और खुद के बारे में ही बोलेगा, खुद के अलावा दूसरे के बारे में वो बात ही नहीं करेगा। तो ऐसा जो पर्सन है वो बोर कहलाता है। एंड ही ऑलवेज थिंक एंड टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ ओनली, और हमेशा खुद के बारे में ही सोचता है, खुद के बारे में ही बातें करता है। एंड ही थिंक्स अबाउट ऑल दीज थिंग्स वॉट एवर लाइक्स हिम, और हमेशा उन्हीं चीजों के बारे में बात करेगा जो उसे खुद पसंद है। एंड ही थिंक्स दैट ही इज सोशियबल, एमिएबल एंड कंपेनियनेबल। ओके, मीन्स उसको ऐसे लगता है कि वो खुद एक सामाजिक, कि मैं तो बहुत सामाजिक हूँ, सोशियबल हूँ, और बहुत एमिएबल भी हूँ, मिलनसार भी हूँ, और बहुत कंपेनियनेबल भी हूँ, मतलब कि मैं हमेशा दूसरे का साथ देने के योग्य हूँ, ऐसा खुद समझता है, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। कोई भी आदमी न तो उसको पसंद करता है, न ही उससे बात करना पसंद करता है। जैसे ही वो आएगा तो ऐसे सोचेगा, अरे यार ये कहाँ से आ गया। लेकिन वो जो बोर व्यक्ति है वो अपने आप को क्या समझता है कि अरे मैं तो बहुत फेमिलियर हूँ, मैं तो, मुझे तो सब लोग पसंद करते हैं, जबकि वो ये नहीं जानता कि असल में
ही इज बोरिंग टू दी अदर्स, वो दूसरों को बोर कर रहा है। सो ही थिंक्स दैट एवरीवन लाइक्स हिम, और वो क्या सोचता है कि सब लोग मुझे पसंद करते हैं बहुत। एंड ही थिंक्स दैट ही टॉक्स आर रेलिशिंग, इंटरेस्टिंग, डिलाइटफुल एंड एंजॉइंग, और वो क्या सोचता है कि उसकी बातें जो है ना वो कैसी है, रेलिशिंग है, बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग भी है, दूसरे को आनंद देने वाली भी है और एंजॉइंग भी है। बट इन रियलिटी, और वास्तव में क्या है, ही इज ए बोर, वास्तव में ऐसा नहीं है, वास्तव में तो वो बहुत बड़ा बोर है। वास्तव में वो दूसरे आदमियों को इतना बोर कर रहा होता है और खुद क्या समझ रहा होता है कि अरे मैं तो इतना अच्छा हूँ, मेरे को तो सब लोग पसंद करते हैं और मेरे तो बातें जो है सबको बहुत मजा देती हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं करता हूँ, जबकि असल में वो क्या कर रहा होता है, दूसरे को बोर कर रहा होता है। अ बोर पर्सन ऑलवेज बोर्स टू द अदर्स एंड ही थिंक्स दैट ही इज टॉकिंग मच इंटरेस्टिंग, और एक बोर आदमी दूसरे को हमेशा ही बोर कर रहा होता है और क्या सोचता है कि मैं तो बहुत अच्छी बातें कर रहा हूँ। टॉक्स एंड एवरीबडी टेक्स डिलाइट फ्रॉम हिज टॉक्स, और क्या सोचता है कि सबको मेरी बातों में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अब देखिए, ये हमारी फर्स्ट वीडियो इस ऐसे की, और इसमें हमने जाना ऐसे का जनरल इंट्रोडक्शन और ट्रू बोर क्या होता है। अब हम अगली हमारी वीडियो में पढ़ेंगे बोर्ड्स के फेवरेट टॉपिक क्या होते हैं और बोर्ड्स के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं। टिल देन, enjoy your study and be with me in our next video. Have a nice time.